पेपर्स कैसे हुए आप लोगों के? हम जी बड़े अच्छे हो गए हैं पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह। कल खत्म हो गए आप लोगों के पेपर्स? यस मैम। 7 सब्जेक्ट है आप लोगों के? जी मैम। कैलकुलस का भी ठीक हो गया था? जी मैम। अच्छा शुएब हसन, आपका एक मैसेज आया हुआ था। शुएब हसन को पता नहीं क्या नाम है, शुएब ही नाम है। जी मैम। पूरा नाम क्या? मोहम्मद शुएब मैम। बेटा जरा मुझे क्लियर करके बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मैम यही कह रहा था कि आप ना जर्नल बता दिया करें कि इस पैराग्राफ में क्या है, आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो आपके पास नॉलेज है वो शेयर कर दिया करें बजाय इसके टेक्स्ट पढ़ने के। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, आप इंग्लिश पढ़ेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करके समझाएंगे, ये टाइम भी कंज्यूम होगा। और जनरल आप बता देंगे, एक टाइम भी कंज्यूम कम होगा और सिलेबस भी आप कवर अप जल्दी हो जाएगा। आप लोगों की सिलेबस आपका ज्यादा कवर हो गया, मेरा तो ख्याल था ऐसा। क्या फील हुआ कि सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ? नहीं मैम, वैसे मैं जनरल कह रहा हूँ कि वैसे मतलब कवर जल्दी हो जाएगा, वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आप अगर जनरल बताएंगे तो वो जल्दी इजीली समझ आ जाएगी। हम जनरल बता रहे होते हैं ना बेसिकली, तो आप लोग वो पिक नहीं कर रहे होते। आप लोगों को होता है कि बस जनरल ही बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमने ये नहीं पढ़ना। पढ़ने का मकसद ये होता है कि वो चीज आपके सामने होती है, आपको पता होता है कि ये चीज हमने ये पैरा पढ़ा हुआ है और ये चीज पैरा, ये पैराग्राफ हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ठीक हो गया मैम। एग्जाम्पल जब हम बता रहे होते हैं वर्बली मैं बता दूं, मैं कुछ भी बोल दूं इस एग्जाम्पल से पहले, तो वो आप लोग फौरन से उसको पिक नहीं कर रहे होते हैं, आप सिर्फ एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल करती हूँ, मैं नेक्स्ट जितनी भी थ्योरी है उसको अगर वर्बली बताती जाऊंगी तो वो आप लोगों को यही लगेगा कि जो कुछ मैंने बताया सिर्फ वही है, अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पेपर में जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप लोग वो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो कोशिश वैसे करूंगी मैं जो वर्बली बताने वाला हूँ। 11.2 लिया हुआ था ये। मैम एग्जाम्पल नंबर 1 तक। ये नहीं किया था एग्जाम्पल नंबर 2, 3? नो मैम। कंफर्म है? नो मैम। यस मैम कंफर्म है। ओके। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज से ही रिलेटेड है। ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको ज्योमेट्रिक सीरीज आपकी हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है और हमारे पास सेकंड टर्म को पहले टर्म पे डिवाइड करने के साथ हमें मिलता है। सो एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तो ज्योमेट्रिक सीरीज भी हमारी कंसीडर होती है। जैसा कि इससे पहले हम लोग कुछ सीरीज डिस्कस करते रहे हैं, वो शायद अरिथमेटिक सीरीज की फॉर्म थी। सो अरिथमेटिक सीरीज के साथ साथ ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो आपकी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, n from 1 से infinity to r बार n minus 1 फॉर्म में ये आपके पास रिप्रेजेंट होती है। ये जो है वो आपका नॉन जीरो है। अगर ये a जीरो होता है तो फिर हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। Each term is obtained from the preceding one by multiplying it by the common ratio r
हर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलती है. वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द स्पेशल केस व्हेन a is equal to 1/2 and r is equal to 1/2 ऑन पेज 708. 708 पे हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था, वो भी हमारी एक ज्योमेट्रिक सीरीज को ही रिप्रेजेंट करता था. दिस वाज सो हर सीरीज, ये जो सीरीज है ये भी आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में ही लिखी गई है, जिसमें a आपके पास 1/2 है और r भी 1/2 है, और हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रही है. सो ये स्पेशल केस था, ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज की ही रिप्रेजेंटेशन थी. So we have already considered the special case where a is equal to 1/2 and r is equal to 1/2 on page 708. If r is equal to 1, then इस सीरीज के अंदर अगर हम r को 1 कंसीडर करें, बेसिकली हमने r की सारी ही कंडीशंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करनी है माइनस इनफिनिट से इनफिनिट के दरमियान. तो हम देखेंगे कि किन वैल्यूज के ऊपर हमारी सीरीज जो है वो ये कन्वर्ज कर जाती है और r की किन वैल्यूज के लिए ये हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज नहीं करती. सो इफ वी डिस्कस r इज इक्वल टू 1, अगर हम इस सीरीज के अंदर r को 1 ले लेते हैं, देन सम ऑफ पार्शियल सम जो है सीरीज का वो हमारे पास किस फॉर्म में है, r1 हो चुका है तो ये a प्लस a प्लस a प्लस a इसी फॉर्म में चलती जाएगी, जिसको हम n टाइम्स a जो है उसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है. अगर हमारे पास n जो है वो इनफिनिट को अप्रोच करता है तो हमारा ये जो पार्शियल सम है ये भी प्लस माइनस इनफिनिट को अप्रोच करेगा. सिंस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn डज नॉट एग्जिस्ट, अगर r को 1 लेते हैं तो फिर हमारा जो पार्शियल सम है वो डिवर्जेंट फॉर्म दे रहा है, और हम कहते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो r इज इक्वल टू 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, डिवर्जेंट है. अब दूसरा हम केस जो है वो डिस्कस करेंगे, for is not equal to 1. अगर r 1 के इक्वल नहीं है, then we have sum of n term is represented as a plus ar plus ar square up to so on ar n minus 1 and r sn. फिर हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड्स पे r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्दर ये सीरीज जो है ये आपके पास किस फॉर्म में लिखी जाएगी, r sn ar plus ar square plus up to so on ar n तक हो जाएगी. Subtracting these equations we get, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास sn माइनस r sn जो है वो क्या आ जाएगा. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म बच जाएगी और ये टर्म arn जो है वो हमारे पास बच जाती है. सो सब्ट्रैक्ट करने से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास sn माइनस r Sn जो है वो a माइनस arn के इक्वल है. यहाँ से हम Sn जो है उसको अगर फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, a इंटू 1 माइनस rn ओवर 1 माइनस r. यहाँ से 1 माइनस r आपका कॉमन आ जाएगा, अगर Sn को आप कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में Sn की जो रिप्रेजेंटेशन है वो. अब हम r के डिफरेंट केसेस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हमने r इज इक्वल टू 1 के लिए देख लिया था कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज नहीं करती, वो डिवर्जेंट फॉर्म में जा रही है. फिर r को जब हमने इक्वल नॉट इक्वल टू 1 लिया तो फिर हमारे पास एक फार्मूले की डेरिवेशन आई है. अब हम r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बेसिकली इस फार्मूले को डिस्कस करेंगे. अगर तो r आपका 1 के इक्वल नहीं है तो डेफिनेट अगर दो कंडीशन हम और भी डिस्कस कर सकते हैं कि r हमारा 1 से ग्रेटर हो सकता है या 1 से लेस हो सकता है. अगर r 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर हो, या मींस टू से दैट r -1 से 1 के दरमियान लाई करे, वी नो फ्रॉम 11.1.9 दैट rn approaches 0 as n approaches to infinity. अगर r -1 से 1 के दरमियान है तो 11.1.9 के ऊपर हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि जो rn होता है वो 0 को अप्रोच करता है जैसे ही n को अप्रोच करता है. 11.1.9 पे जाके अपना ये रिजल्ट एक दफा आप सब स्टूडेंट्स चेक कर लें और उसके बाद मुझे बताएं कि क्या यही सिचुएशन थी वहां पे. यस मैम यही है. Okay. So limit n approaches to infinite Sn limit n approaches to infinity into 1 minus rn over 1 minus r
a over 1 minus r minus a over 1 minus r limit n approaches to infinity rn डेफिनेट लिमिट हमारी वहीं पुट होगी जहां n मौजूद होगा। इसके साथ चूंकि n मौजूद नहीं था, ये कांस्टेंट टर्म थी, इसको हमने एज इट इज रहने दिया और यहाँ rn के साथ हमने n को इन्फिनिटी को क्लोज करवाया। अब अगर n इन्फिनिटी को क्लोज करता है तो हमें पता है लेवल पॉइंट 1.9 के मुताबिक rn जो है वो 0 को क्लोज कर जाता है। अगर ये 0 को क्लोज करता है तो ये सारी टर्म क्या बन जाती है, 0 बन जाती है और हमारे पास जो आंसर है वो a over 1 minus r आ रहा है। Thus, when r mod is less than 1, r mod is less than 1 means when r lies between -1 to 1, then the geometric series is converged. फिर हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है and its sum is a over 1 minus r और उसका सम जो है वो क्या है, 1 minus r है। अभी मजीद केसेस को हमने डिस्कस करना है। r इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। r जब 1 से -1 के दरमियान लाया करता है फिर भी हमने इसको डिस्कस किया। अभी हमारी सिचुएशन मजीद रहती है कि अगर r -1 के इक्वल हो या उससे लेस हो या r 1 से ग्रेटर हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी। अगर r ग्रेटर देन 1 हो या -1 के इक्वल हो या उससे लेस हो, क्योंकि 1 के इक्वल जब था तब तो हमने केस को डिस्कस किया था, -1 के इक्वल अभी हमने केस को डिस्कस नहीं किया। The sequence Rn is divergent. अगर r greater than 1 हो या -1 के इक्वल हो या उससे लेस हो तो सीक्वेंस जो है वो डिवर्ज करेगी बाय 11.1.9। अगेन 11.1.9 पे हमने ये केस डिस्कस किया हुआ है कि अगर r greater than 1 हो या -1 से इक्वल हो या उसके लेस हो तो 11.1.9 के मुताबिक अगेन हमारी सीक्वेंस जो है वो डिवर्ज करती है। एंड सो बाय इक्वेशन नंबर 3 limit n approaches to infinity Sn does not exist, फिर भी हमारा जो partial sum है वो exist नहीं करता। Therefore the geometric series diverge in this case। इस केस के अंदर भी हमारी सीरीज जो है वो divergent फॉर्म में होती है। We summarize the result of example number 2 as follows। अगर हमने example number 2 को different cases के लिए डिस्कस कर लिया है तो उसके रिजल्ट को हम सम अप कर सकते हैं। The geometric series n from 1 to infinity r for n-1 that is this is convergent if r mod is less than 1 means when r lies between -1 to 1 then the series convergent and its sum is this, here r mod is less than 1। if r is greater than 1 r mod greater than 1 means r mod जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल या उससे लेस भी हो सकता है या 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। then geometric series is divergent, तो फिर geometric series जो है ये आपकी हमेशा divergent फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? मैम ये डेफिनेशन दोबारा समझा दें प्लीज, ये आर का मॉड क्यों लिया मैंने? बेटा आर मॉड का मींस ये है कि आर जो है वो -1 से 1 के दरमियान लाया करता है। जब आर -1 से 1 के दरमियान लाया करा तो हम उसको लिख सकते हैं आर मॉड इज लेस देन 1। जब आप इस इनइक्वालिटी को ओपन करोगे तो ये -1 से 1 के दरमियान ओपन होती है हमेशा। ओके, क्योंकि प्लस माइनस आर लेस देन 1 आएगा ना, प्लस माइनस आर लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ये मॉड जब ओपन होता है तो +-1 की फॉर्म में ओपन होता है। ओके जी मैं फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का आपने सम फाइंड आउट करना है और सम फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज फॉर्म में जा रही है, डिवर्जेंट फॉर्म में जा रही है। सो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो डेफिनेट फर्स्ट टर्म हमारी a है, कॉमन रेशियो हमारा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करने से हमें मिलेगा दैट इज -2/3। The first term is a is equal to 5 and the common ratio is r is equal to -2/3 since। अब हमने देखना है कि जो r है वो हमारा क्या है। r चूंकि -2/3 r mod, अगर इसकी पे दोनों साइड्स पे आप mod अप्लाई कर देते हो तो ये क्या बन जाता है 2/3। 2/3 is less than 1, 1 से लेस है। अगर हमारी सीरीज जो है उसका कॉमन रेशियो 1 से लेस हो तो हमारी सीरीज हमेशा कन्वर्ज करती है। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है। द सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय 4, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, इस रूल के मुताबिक सीरीज कन्वर्ज करेगी और उसका सम हमारे पास क्या था, a over 1 minus r था। सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इट्स सम इज, ये जो पूरा सम है वो हमारे पास किसके इक्वल है, a over 1 minus r। ये हमारे पास 5 था, 1 माइनस और ये r की वैल्यू -2/3, दैट इज दिस। सो सीरीज कन्वर्ज। अब आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए जब हमने n को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिया
तो ऑलमोस्ट 10 पे जाके हमारे पास या 9 पे जाके हमारी सीरीज जो है वो 3 के नजदीक नजदीक है और कन्वर्ज किसको कर रही है, 3 को चल रही है। तो n जब इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो डेफिनेट हमारी सीरीज जो है वो 3 को कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इज द सीरीज कन्वर्ज और diverge। ये सीरीज कन्वर्जेंट फॉर्म में है, ये डिवर्जेंट फॉर्म में है। लेट्स स्टार्ट द nth टर्म ऑफ द सीरीज इन द फॉर्म ARn-1। हम जो कि इस सीरीज को भी ARn-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज ही होगी। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम हमारे पास चूंकि सीरीज जो है 1 from 1 से infinite 2 part 2n है, 3 part 1 minus n है, तो हमने इसको ARn-1 की फॉर्म में लिखना है। सो 2 स्केयर या 2 स्केयर की पावर हमारे पास n है और 3 की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसको 1 minus n को लिख सकते हैं माइनस n minus 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस को हमने कॉमन ले लिया। अब ये आपके पास 4 है, 4 की पावर n बन जाएगी और ये आपके पास डिनोमिनेटर फॉर्म में आके 3 पावर n minus 1 बन जाएगी। अब इसको आप जस्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 में 4 की पावर में 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। जब 4 की पावर में 1 को आप ऐड करेंगे तो जस्ट 4 लिखा जाएगा, जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n minus 1 बन जाएगा। सो 4 into 4/3, ये भी n minus 1 होगी तो 4/3 n minus 1 आ जाएगी आपके पास। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है a into r power n minus 1। We recognize this, the series is the geometric series with a is equal to 4 and r is equal to 4। और आपके पास 4/3 है और 4/3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीक्वेंस डिवर्ज करेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ रहा है आपको। अच्छा स्टूडेंट्स जी मैम ये जो 4 बच्ची n minus 1 ये निकाला है इनने, हालांकि इस पे तो 4 पे तो पावर n minus 1 नहीं है ना, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर तो सिर्फ n की पावर है। बेटा मैंने आपको बताया कि इसमें पावर में 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जब ऐड करेंगे 1 को तो वो ये वाला 4 बन जाएगा और जब -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो n minus 1 बन जाएगा। समझ आई? आप n की जगह लिखेंगे n plus 1 minus 1। ओके, उसमें 1 को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कर देंगे। ओके जी मैम। दूसरा एक्सप्रेशन उसने कहा कि सीरीज में ये देखने के लिए कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही है, आप इस सीरीज को ओपन कर सकते हैं, n की वैल्यूज दे देंगे। n की वैल्यू जब आप 1 देंगे तो ये 0 हो जाता है और ये 4 बन जाएगा, तो फिर आपकी सीरीज फॉर्म में ओपन हो जाएगी। जब इस फॉर्म में ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज ही बनती है। ओके, दोनों तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर भी आप यहाँ से को 4 लेते हो, r को इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे तो 4/3 आपको मिलेगा और वहां से भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट फॉर्म में जा रही है या